अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहेगी? राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने अभियान में अमित शाह के एक पुराने दावे को घसीट लिया। 2015 से ही अमित शाह कई मौकों पर कह चुके हैं कि बीजेपी 5-10 साल नहीं, 40 से 50 साल के लिए सत्ता में आई है। 2018 में नई दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने ऐसा दावा किया कि 2019 का चुनाव बीजेपी जीत रही है और फिर उसके बाद 50 साल तक सत्ता में रहेगी। तब बीजेपी ने कहा था, बीजेपी अपने काम और जनता के विश्वास के आधार पर यह जीत हासिल करेगी। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में, अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। इसी जुलाई के महीने में राज्यसभा में अमित शाह ने बयान दिया कि बीजेपी 30 साल सत्ता में रहेगी। एक अन्य मौके पर कहा 20 साल सत्ता में रहेगी। 40 से 50 साल तक सत्ता में रहने का बयान भी उनके नाम से अखबारों में आपको मिल जाएगा। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए, और 15 भी हो जाएंगे। अमित शाह ही नहीं, अगस्त के महीने में, इसी अगस्त के महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कह दिया कि बीजेपी 40 साल विपक्ष में रही है, अब आपको भी 30 से 40 साल विपक्ष में रहना है। कोई पार्टी अपने काम के दम पर सत्ता में बने रहने का दावा तो करती है, लेकिन 40 साल तक, 50 साल तक उसकी ही सत्ता रहेगी, इस तरह के दावे आज की राजनीति में अकेले बीजेपी करती है। मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है
चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। अब वोट का क्या मतलब है? आप कहोगे ठीक है भैया, बीजेपी वोट ले गई। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ का चंदा कैसे मिल सकता है? ये सभी गुजरात के राजनीतिक दल हैं। इन्हें 4300 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है?